सो हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम आईआईटी मद्रास की बीएस डिग्री और अपने आईआईटी पटना की बीएस डिग्री का एक कंपैरिजन देखेंगे, जिसमें कि हम इनके प्रोस को भी कवर करेंगे, कॉन्स क्या क्या है इन डिग्रीज में उसको भी कवर करेंगे, और एट लास्ट आप देख पाओगे कि आपको कौन सी डिग्री ज़्यादा सुटेबल लगती है जिसमें आपको एडमिशन लेना चाहिए। ओके, तो चलिए अपने वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपने बात कर लेते हैं अपने आईआईटी मद्रास की बीएस डिग्री का। तो बीएस डिग्री में जैसा कि आप सबको पता होगा, यहाँ पे आपको 4 ब्रांचेज ऑफर की जाती हैं। बीएस इन डेटा साइंस, बीएस इन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, बीएस इन डेटा साइंस एंड मैनेजमेंट, ओके, अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है। तो और लास्ट है अपनी बीएस इन एरोनॉटिक्स एंड स्पेस साइंसेस। तो ये कुछ आपकी 4 ब्रांचेज हैं। आप इनमें से किसी में भी एडमिशन ले सकते हो। 4 ईयर की आपकी ये पूरी डिग्री होगी। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपकी रहेंगी। तो ये इतनी चीज़ तो आई थिंक आपको क्लियर हो गई होगी। अब आती है बात कि भैया ड्यूरेशन की। तो ड्यूरेशन जैसे कि मैंने आपको बताई, 4 साल की आपकी डिग्री है। मल्टीपल एग्जिट आपको ऑप्शन मिलेंगे। अगर आप 1 साल में इस डिग्री को करके छोड़ना चाहते हो तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। 2 ईयर में अगर आप करते हो तो आपको यहाँ पे डिप्लोमा मिलेगा। 3 साल में अगर आप इस डिग्री को छोड़ते हो तो आपको यहाँ पे बीएससी की डिग्री मिलेगी। और अगर आप 4 साल पूरा करके छोड़ते हो तो आपको बीएस की डिग्री मिल जाएगी। ओके, अब यहाँ पे बात आती है कि भैया फीस कितनी है। तो फीस मैं बता दूं, चारों कोर्सेज की अलग अलग वेरी करती है। तो मैंने एक अप्रॉक्स फीस यहाँ पे लिख के लाई है। ओके, या आप रुपीज़ इसको कर लेना। तो यहाँ पे एक अप्रॉक्स फीस आपकी हो जाएगी 3.15 लाख से 4.92 लाख तक, अप्रॉक्स आप 5 लाख तक मान सकते हो। ओके, यहाँ पे आपकी फीस वेरी करेगी। इलेक्ट्रॉनिक्स की थोड़ी सी ज़्यादा है, डेटा साइंस एंड एप्लीकेशन की थोड़ी सी कम है, डेटा साइंस एंड मैनेजमेंट और डेटा साइंस एप्लीकेशन की मतलब आप कह सकते हो कि बराबरी है। एरोनॉटिक्स की थोड़ी सी ज़्यादा। ओके, तो आप एक बार उसे अपने ब्रोशर में देख लेना। बट अब के लिए आप समझो कि 3.15 लाख से 4.92 लाख के अप्रॉक्स आपकी फ़ीस वेरी करेगी। ओके, और हाँ, ये आपकी 4 साल की फ़ीस होने वाली है। अब कुछ लोग कहेंगे भैया क्या यहाँ पे स्कॉलरशिप मिलती है? तो यस, यहाँ पे आपको इनकम बेस्ड स्कॉलरशिप मिलती है, वो भी मैं यहाँ पे लिख के लाया हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो। अब स्कॉलरशिप के ऊपर वीडियो मैंने बहुत सारी बना रखी हैं, तो अगर आपको उस वीडियो को देखना है तो आप जाके डिस्क्रिप्शन से लिंक उठा के वहाँ पे आप जाके देख सकते हो। ओके, अब आती है एंट्री और एलिजिबिलिटी की बात। तो एंट्री आपकी यहाँ पे 2 तरह से एंट्री होती है। फर्स्ट आपकी रेगुलर एंट्री है, सेकंड आपकी जेई बेस्ड एंट्री है। अब यहाँ पे 2 एंट्रीज कैसे हैं वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जेई बेस्ड एंट्री में आपको क्या करना है कि अगर आपके जेई मेंस क्लियर है, ओके, अगर आपने जेई मेंस क्लियर कर रखा है और आप जेई एडवांस के लिए एलिजिबल थे, तो आपकी यहाँ पे डायरेक्ट एंट्री हो जाएगी, आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगा इस प्रोग्राम में। अगर आपका यहाँ पे जेई मेंस नहीं क्लियर था तो आपको यहाँ पे क्वालिफायर्स का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। क्वालिफायर्स एग्ज़ाम में ये लोग आपको 4 हफ्ते के लिए, ओके, आप कह सकते हो 1 महीने के लिए आपको 4 कोर्सेज पढ़ाएंगे। पहले ये लोग आपको पढ़ाएंगे, पढ़ाने के बाद आपका एक टेस्ट लेंगे। अगर आप उस टेस्ट को क्लियर कर जाते हो देन आपका यहाँ पे एडमिशन हो जाएगा। ओके, तो इतनी चीज़ आई थिंक आपको क्लियर हो गई होगी। अब आती है बात कि भैया हमें क्यों ज्वाइन करना चाहिए आईआईटी मद्रास की बीएस डिग्री, इसके बेनिफिट्स हमें क्या मिलेंगे। तो आइए वो भी हम जल्दी से देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर आप पूरी डिग्री को कंप्लीट करते हो तो आपको आईआईटी मद्रास का एलुमनाई स्टेटस मिलेगा। ओके, तो आप एक आईआईटीएन हो जाओगे, आपको आपके पास मतलब आईआईटी मद्रास का एलुमनाई स्टेटस हो जाएगा। आपको एक स्टूडेंट आईडी कार्ड तो मिलेगा ही मिलेगा। पर्सनल इंस्टीट्यूट का जो आपका ईमेल आईडी रहता है वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ओके, तो ये चीज़ आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। इसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं तो डिग्री और कॉन्वोकेशन भी आपकी आईआईटी मद्रास के कैंपस में ही होगी। ओके, तो आप कॉन्वोकेशन के लिए आईआईटी मद्रास के कैंपस जा सकते हो। डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी जब आपकी होगी तब आप कैंपस में जा सकते हो। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको आईआईटी मद्रास से मिलेंगी और आपके डिग्री पे कहीं भी ऑनलाइन हाइब्रिड ये सारी चीज़ें मेंशन नहीं होंगी। सेम जो बीटेक स्टूडेंट्स को डिग्री मिलती है सेम आपको भी वही डिग्री मिलने वाली है। ओके, तो इतनी चीज़ आई थिंक आपको क्लियर है और आपको हार्ड कॉपी में आपको ये डिग्री मिलेगी। अब आती है भैया कि भैया हम कैसे फेस्ट में जा सकते हैं, वहाँ कुछ फेस्ट वेस्ट होते हैं या फिर नहीं। तो हाँ, 2 आपके यहाँ पे फेस्ट होते हैं। फर्स्ट आपका है पैराडॉक्स, दूसरा आपका है मरगज़ी। तो आप यहाँ पे इन फेस्ट में जा सकते हो। पहला वाला जो अपना फेस्ट है लाइक पैराडॉक्स, वो तो अभी इसी टाइम लाइक अपना अभी जून चल रहा है, तो मई लास्ट जून में ही अपना फेस्ट वो होता है। तो आप उसमें जाके 5 दिन के अप्रॉक्स रह सकते हो कैंपस में, सारे इवेंट्स आपके होते हैं और सारी चीज़ें होती हैं, तो आप वहाँ पे जा सकते हो। उसके अलावा जो आपका एक मरगज़ी करके फेस्ट होता है वो आपका ऑनलाइन होता है। ओके, तो उसमें सारी चीज़ें आपकी ऑनलाइन होंगी, तो आप वहाँ पे ऑनलाइन सारी चीज़ें स्ट्रीम करके वो सारी चीज़ें भी आप देख सकते हो। ओके, तो इतनी चीज़ आई थिंक क्लियर है। तो आपके 2 फेस्ट यहाँ पे होते हैं, इसके अलावा कैंपस इमर्जन आपको नहीं मिलता है। तो 2 फेस्ट आप यहाँ पे याद रखना कि आपको कैंपस इमर्जन के नाम पे यहाँ पे आपके 2 फेस्ट होते हैं। अब आती है बात कि भैया प्लेसमेंट का क्या सीन है, प्लेसमेंट होगी नहीं होगी क्या होगा।
तो यहाँ पे प्लेसमेंट सपोर्ट आपको IITM पूरा प्रोवाइड करता है। फुल इंटर्नशिप के लिए आपको प्लेसमेंट मिलेगा। प्लेसमेंट असिस्टेंस आपको पूरा प्रोवाइड करेगा IIT मद्रास का प्लेसमेंट सेल। अब IIT मद्रास का नहीं, IIT मद्रास BS का प्लेसमेंट सेल यहाँ पे होगा। ओके, तो यहाँ पे आप BS को इंक्लूड कर देना। तो इतनी चीज़ आई थिंक आपको क्लियर हो गई है। अब चलते हैं हम आगे। अब आती है बात एडिशनल एडवांटेज भैया क्या क्या मिलेंगे, वो देख लेते हैं हम जल्दी से। तो यहाँ पे आपको मल्टी IIT का एक्सपोजर मिल जाता है। अगर आपने 3rd ईयर तक अच्छा परफॉर्म किया है तो 4th ईयर में सबसे पहली चीज़ आती है कि आप IIT मद्रास के कैंपस में ही रह सकते हो। ओके, तो सबसे पहली चीज़ है आप IIT मद्रास के कैंपस में रह लो। अगर आपको IIT मद्रास के कैंपस में नहीं रहना है तो आप IIT मद्रास से IIT रोपर के कैंपस में जा सकते हो, IIT पलक्कड़ के कैंपस में जा सकते हो, और भी डिफरेंट IITs है, आप उन सब के कैंपस में भी जा सकते हो। लाइक अपना IIT गांधीनगर हो गया अपने इंटर्नशिप के लिए, तो इन सारे IITs के कैंपस में आप जा सकते हो। अब ये डिपेंड करता है कि आपको कौन से फील्ड में इंटरेस्ट है। अब कुछ लोगों को मैनेजमेंट में इंटरेस्ट होगा और मैनेजमेंट के कोर्स IIT मद्रास में नहीं है, तो आपको ये लोग IIT रोपर या फिर IIT पलक्कड़ इन सारे IITs में शिफ्ट कर देंगे। ओके, अब ये भी लेकिन डिपेंड करता है। डिपेंड कैसे करेगा? अगर आपकी अच्छी CGPA है, मतलब आपकी अच्छी आपकी CGPA आप 4th ईयर में होनी चाहिए, सीट्स वहाँ पे अगर अवेलेबल है तो आपको ये लोग मतलब शिफ्ट कर देंगे दूसरे IITs में। अब ये जो दूसरे IIT में आप शिफ्ट होगे वो आपका प्योरली ऑफलाइन होगा 1 साल के लिए। इतनी चीज़ आई थिंक आपको क्लियर है। अब हम चलते हैं आगे और क्या बेनिफिट है। तो यहाँ पे आपकी NIRF में फर्स्ट IIT है। ओके, NIRF रैंकिंग जो अपने IIT मद्रास की है वो आपकी 4, 5, 6 साल से #1 पे है, तो इसका भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। उसके अलावा यहाँ पे आपके क्लब्स हैं, बहुत सारे क्लब्स हैं IIT मद्रास में, सोसाइटीज़ हैं, नेटवर्किंग की आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है। अब कुछ लोग कहेंगे भैया नेटवर्किंग कैसे होती है, तो नेटवर्किंग के लिए आपको यहाँ पे आपके मीटअप्स होते हैं। हर सिटी में अलग अलग आपके RCs होते हैं, आपके मीटअप्स को कंडक्ट करते हैं, तो नेटवर्किंग उसके थ्रू आपकी बढ़ सकती है। ओके, आपका सोशल इंटरेक्शन जो होगा वो सारी चीज़ें आपकी हो जाएंगी। सोसाइटीज़ यहाँ पे आपकी बहुत सारी हैं, लाइक आपकी म्यूज़िक सोसाइटी होगी, ड्रामा सोसाइटी होगी, डांस सोसाइटी होगी, ट्रैवल सोसाइटी होगी, बहुत सारी यहाँ पे आपको सोसाइटीज़ भी देखने को मिलेंगी। क्लब्स भी आपके यहाँ पे बहुत सारे हैं। ओके, तो जब आप एडमिशन लोगे तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में धीरे धीरे आ जाएंगी, बट अब के लिए इतना चीज़ आप समझ लो कि क्लब्स यहाँ पे हैं, सोसाइटीज़ यहाँ पे हैं। नेटवर्किंग के लिए आपके यहाँ पे मीटअप्स होते रहते हैं हर सिटीज़ में। अब हम चलते हैं आगे। अब आती है कि भैया प्लेसमेंट की बात आप बता दो, प्लेसमेंट का क्या सीन है। तो प्लेसमेंट 50% के अराउंड यहाँ पे इंटर्नशिप इनकी लगी हुई थी सितंबर 2023 में, जो कि 16% तक राइज की थी अपने पेड रोल्स में। ओके, 441 स्टूडेंट्स को यहाँ पे जॉब सिक्योर हुआ था सितंबर 2023 से लेकर 2024 तक। 661 स्टूडेंट्स यहाँ पे हायर स्टडीज़ के लिए गए थे 2023 से लेके मास्टर्स या फिर PhD के लिए। 854 स्टूडेंट्स यहाँ पे हायर स्टडीज़ के लिए गए थे जैन 2024 बैच में, जो कि एडमिट्स हैं अपने। ओके, और यहाँ पे एक और चीज़ है जो कि अपने ग्लोबल यूनिवर्सिटीज़ में भी बहुत सारे बच्चे गए हैं, लाइक हार्वर्ड हो गई, अपनी लेकहेड हो गई, ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी हो गई, तो इन सारी जगह भी स्टूडेंट्स गए हैं अपने हायर स्टडीज़ के लिए या फिर अपनी रिसर्च इंटर्नशिप के लिए। उसके अलावा एक स्टूडेंट ने यहाँ पे UPSC सिविल सर्विसेज का एग्जाम भी क्लियर किया था विथ 469 रैंक। ओके, AIR 469। ओके, तो इतनी चीज़ क्लियर है। इसके अलावा मैंने प्लेसमेंट की एक वीडियो बना रखी है, तो आपको अगर उसको देखना होगा तो आप प्लेसमेंट की वीडियो देख सकते हो, मैं आपको लिंक उसकी भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ओके, ये थोड़ी आपकी पुरानी प्लेसमेंट है, बट अभी जो लेटेस्ट वाली इनकी प्लेसमेंट है उसकी भी वीडियो मैंने बना रखी है, आप उसको भी एक बार चेकआउट कर लेना। अब आता है जल्दी से अपने प्लेसमेंट का आउटकम देख लेते हैं। तो जॉब सिक्योर्ड जो कि मैंने आपको प्रीवियस वाले स्लाइड में बताया वो आप देख सकते हो। कितने स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके मास्टर्स PhD के लिए गए थे वो भी आप यहाँ पे एक बार देख लेना खुद से। ओके, अब आती है बात, चलिए भैया हमको सारी चीज़ें क्लियर हो गई IIT मद्रास की डिग्री के बारे में। अब IIT पटना की डिग्री में क्या है वो भी हम देख लेते हैं। तो IIT पटना आपको यहाँ पे 2 ब्रांचेज ऑफर करता है। अब 2 ब्रांचेज वो कौन कौन से हैं? BS इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड साइबर सिक्योरिटी और BS इन कंप्यूटर साइंस एंड डेटा एनालिटिक्स। तो 2 ब्रांचेज आपको IIT पटना ऑफर कर रहा है। 4 ईयर्स का ये भी आपका प्रोग्राम है। मल्टीपल एग्जिट एंट्री ऑप्शन यहाँ पे भी आपको मिलेंगे। फीस की अगर हम बात कर लेते हैं तो फीस आपकी यहाँ पे पर सेमेस्टर 56,400 रुपीज़ रहने वाली है। ये आपकी पर सेमेस्टर की फ़ी है। IIT मद्रास में आपके 3 सेमेस्टर्स होते हैं। ये एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, IIT मद्रास में आपके 3 सेमेस्टर्स होते हैं, बट यहाँ पे आपके यहाँ पे आपके 2 सेमेस्टर्स होते हैं। ओके, IIT पटना में आपके 2 सेमेस्टर्स, IIT मद्रास में आपके 3 सेमेस्टर्स। यहाँ पे 4-4 मंथ के एक सेमेस्टर होते हैं।
यहाँ पे आपके 6 मंथ के 2 सेमेस्टर होते हैं। ओके, तो इतनी चीज़ आई थिंक आपको क्लियर है। तो 56,000 रुपीज़ आपको एक सेमेस्टर का देना है, तो 2 सेमेस्टर का आप यहाँ से खुद से एक बार कैलकुलेट कर लेना। एंट्री की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे इन्होंने साइंस स्ट्रीम मैंडेटरी रखी है, तो क्लास 12 में आपकी साइंस होनी यहाँ पे नेसेसरी है, तभी आप यहाँ पे एडमिशन ले पाओगे। यहाँ पे भी आपकी 2 तरह की एंट्री है, रेगुलर एंट्री और जेई बेस्ड एंट्री। तो अगर आपको रेगुलर एंट्री लेनी है तो आप रेगुलर एंट्री भी ले सकते हो, जेई बेस्ड एंट्री लेनी है तो जेई बेस्ड एंट्री भी आप यहाँ पे ले सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे अलग अलग इनके एग्जाम्स होते हैं, मतलब आपने कोई भी और अदर एग्जाम दे रखा है तब भी आपकी यहाँ पे एंट्री हो जाती है। ओके, आपके पास वैलिड स्कोर कार्ड बस होना चाहिए। अब आती है बात कि भैया बेनिफिट क्या है आईआईटी पटना में। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एलुमनाई स्टेटस और आईडी आपकी मिलेगी। तो जैसे ही आप अपनी डिग्री को कंप्लीट कर लेते हो तो आपको एलुमनाई स्टेटस मिलेगा, स्टूडेंट आईडी कार्ड मिलेगा। ये चीज़ आपको हार्ड कॉपी में प्रोवाइड करता है आईआईटी पटना। ओके, आईआईटी मद्रास आपको ये हार्ड कॉपी में नहीं प्रोवाइड करता था, बट आईआईटी पटना ये आपको हार्ड कॉपी में प्रोवाइड करता है। इंस्टीट्यूट का जो आपका ईमेल है यहाँ पे आपको मिलता है, ये आपको लाइफ टाइम मिलता है। आईआईटी मद्रास में आपको लाइफ टाइम ईमेल नहीं मिलता था। कंपैरिजन आप एक एक करके नोट करते चलना। ओके, सबसे पहला कंपैरिजन है कि स्टूडेंट आईडी कार्ड आपको यहाँ पे हार्ड कॉपी में मिलेगा, आईआईटी मद्रास आपको सॉफ्ट कॉपी में प्रोवाइड करेगा। यहाँ पे आपको ईमेल का जो एक्सेस है ये आपको लाइफ टाइम के लिए मिलेगा। आईआईटी मद्रास आपको ईमेल का जो एक्सेस है वो आपको जब तक आपका कोर्स चल रहा है तभी तक आपको प्रोवाइड करेगा। तो 2 डिफरेंसेस यहाँ से आपको पता चले। अब आती है बात कैंपस एक्सेस की। तो हर सेमेस्टर के बाद 10 दिन का कैंपस एक्सेस होता है अपने आईआईटी पटना में, बट आईआईटी मद्रास में जैसा कि मैंने आपको बताया साल भर में आपको 5 दिन ही जाने का मौका मिलता है। ओके, तो इतनी चीज़ आई थिंक आपको क्लियर है। ये भी आपका एक डिफरेंस है। तो टोटल अब तक हमने 3 डिफरेंसेस देख लिए। अब आती है बात कि भैया डिग्री और कॉन्वोकेशन। तो डिग्री और कॉन्वोकेशन सब सेम ही होता है। आईआईटी मद्रास में भी आपका सेम होगा ऑफलाइन, यहाँ पे भी आपका सेम होगा ऑफलाइन। तो यहाँ पे ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, दोनों चीज़ें यहाँ पे सेम है। प्लेसमेंट की अगर सपोर्ट की हम बात करते हैं तो यस, आईआईटी मद्रास भी आपको प्रोवाइड करता है और आईआईटी पटना भी आपको प्लेसमेंट का सपोर्ट दिखाता है। प्लेसमेंट असिस्टेंस आपको देगा, सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी, वो सारी चीज़ें होंगी। तो प्लेसमेंट दोनों जगह से सेम है। अब तक के लिए फर्स्ट वाला अपना पॉइंट, दूसरा वाला और 3 पॉइंट्स आपके हो गए डिफरेंसेस में। अब आती है बात कि भैया एडिशनल एडवांटेज क्या है। तो एडिशनल एडवांटेज वहाँ पे याद करो आप लोग कि वहाँ पे एडवांटेज थे कि आप अपने 4th ईयर को आईआईटी रोपर, आईआईटी पलक्कड़ या फिर आईआईटी मद्रास से कर सकते हो। यहाँ पे क्या है, आप अपनी बीएस की डिग्री पूरी कंप्लीट करो, ये लोग आपको बिना गेट एग्जाम के आईआईटी पटना में ही एमएस के लिए एंटर कर लेंगे। ओके, एमएस के लिए आप लोग को रख लेंगे वहाँ पे, लाइक आप यहाँ पे एडमिशन ले पाओगे। तो इतनी चीज़ ये भी क्लियर हो गई आई थिंक आपको कि वहाँ पे जो एडवांटेज थे यहाँ पे थोड़े उससे डिफर करते हैं एडवांटेजेस। हायर क्रेडिट, यहाँ पे हायर क्रेडिट है, वहाँ पे आई थिंक 149 क्रेडिट की 142 क्रेडिट्स हैं, बट यहाँ पे हायर क्रेडिट हैं जो कि आपके क्रेडिट रहते हैं पर कोर्स के, आपके जो क्रेडिट रहते हैं वो आपकी यहाँ पे ज़्यादा है। क्लब्स एंड सोसाइटीज़ वहाँ भी थी, क्लब्स एंड सोसाइटीज़ यहाँ भी हैं। ओके, तो जो वहाँ चीज़ें थी वो यहाँ भी चीज़ें हैं। डिफरेंस जो आता है 3 पॉइंट मैंने प्रीवियस वाले स्लाइड्स में बताया, और यहाँ पे जो आपका ये पॉइंट है ये आपका थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट कर देता है। तो जिन भी स्टूडेंट्स को मास्टर्स करनी है, मास्टर्स भी वो मतलब उन लोगों ने सोच के रखा है कि हमें मास्टर्स भी करनी है, तो वो लोग यहाँ पे आईआईटी पटना के प्रोग्राम की तरफ भी जा सकते हैं। लास्ट में मैं आपको 1-2 और डिफरेंस बताऊंगा जिससे कि आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि आपको किस प्रोग्राम में एडमिशन लेना है। ओके, अब यहाँ जब कंपैरिजन हो रहा है, अब यहाँ पे मैं आपको एक एक करके चीज़ें सारी एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो फीस मैंने आपको बता दिया, फीस आप यहाँ से एक बार कंपेयर कर लेना। ओके, दोनों की फीस आप यहाँ पे एक बार देख लेना। क्रेडिट्स यहाँ पे 142 हैं, बट यहाँ पे आईआईटी मद्रास से ज़्यादा क्रेडिट है। एनआईआरएफ में आईआईटी मद्रास यहाँ पे जीत जाता है। एनआईआरएफ #1 है यहाँ पे, फर्स्ट एनआईआरएफ यहाँ पे रैंकिंग आईआईटी मद्रास की है, 19th अपने आईआईटी पटना की है। यहाँ पे कैंपस एक्सेस आपको पैराडॉक्स में मिलेगा और 4 ईयर्स आप मतलब 4th ईयर आप अपना आईआईटी रोपर, पलक्कड़ या फिर आईआईटी मद्रास में कर सकते हो। यहाँ पे आपको 10 दिन का कैंपस एक्सेस मिलेगा और आप यहाँ पे कैंपस में जा सकते हो अपनी फ़ी पे करने, या फिर आपको अदर कोई डाउट आते हैं तो आप यहाँ पे जा सकते हो। यहाँ पे आपका स्टैंडर्ड रूट रहेगा जो कि आपका होता है गेट एग्ज़ाम। अगर आपको एमएस में एडमिशन लेना है तो आप यहाँ पे गेट एग्ज़ाम दो, गेट एग्ज़ाम दे के एमएस में या फिर एमटेक में एडमिशन ले लो। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है आईआईटी पटना में। आईआईटी पटना में क्या है कि डायरेक्ट आपको एमएस में एंट्री मिल जाएगी बिना गेट एग्ज़ाम के। स्कॉलरशिप्स यहाँ पे मिलती हैं, आईआईटी मद्रास में आपको स्कॉलरशिप्स मिलेंगी, बट आईआईटी पटना में आपको स्कॉलरशिप्स नहीं मिलेंगी। आपको ईएमआई का फैसिलिटी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इतनी चीज़ क्लियर है। अब मैं एक और चीज़ बता दूँ, सबसे ज़्यादा ड्रॉप आउट रेशियो अपने आईआईटी मद्रास का है। तो स्टूडेंट्स आते तो हैं यहाँ पे बट ड्रॉप करके डिग्री को चले जाते हैं। तो ड्रॉप रेशियो जो स्टूडेंट्स छोड़ देते हैं डिग्री, सबसे ज़्यादा आईआईटी मद्रास में स्टूडेंट्स छोड़ रहे हैं।
आईआईटी पटना में स्टूडेंट्स ज़्यादा छोड़ते नहीं है डिग्री, ज़्यादा एडमिट भी नहीं होते हैं, मतलब ज़्यादा एडमिशन भी नहीं लेते और ज़्यादा लोग छोड़ते भी नहीं है डिग्री को। तो ये एक मेजर बहुत ही बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप मानोगे तो 60% के अप्रॉक्स स्टूडेंट्स लास्ट तक नहीं जा पाते हैं, ओके, अपनी बीएस डिग्री तक नहीं जा पाते हैं, ये लोग डिग्री को छोड़ देते हैं बीचों में, ओके। बट आईआईटी पटना में ये केस नहीं है आपका। आईआईटी पटना में स्टूडेंट्स यहाँ पे लास्ट तक रहते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। एग्जाम्स की अगर हम यहाँ पे बात कर ले तो एग्जाम्स यहाँ पे आपके सेंटर पे जाके एग्जाम्स होते हैं, ओके। आप यहाँ पे सेंटर पे जाओ, सेंटर पे जाके एग्जाम दो आईआईटी पटना में, सॉरी आईआईटी मद्रास में। जो आपके टीसीएस वाले सेंटर्स होते हैं आपके वहाँ पे एग्जाम्स होते हैं। जैसे आपका जेई एडवांस का एग्जाम होता था, जेई मेंस का एग्जाम होता था, सीयूईटी का एग्जाम होता है, वैसे ही सेम आपके यहाँ पे एग्जाम्स होंगे। क्विज 1 भी आपका यहाँ पे सेंटर पे होगा, क्विज 2 भी आपका सेंटर पे होगा और आपका एंड टर्म भी सेंटर पे होगा आईआईटी मद्रास में, ओके। अब आईआईटी पटना में क्या होता है आपका, आईआईटी पटना में आपके जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो आपके ऑनलाइन होते हैं। लाइक आप अपने लैपटॉप के मतलब अपना लैपटॉप आप लेके बैठे हो, आपका वैसे एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया, ओके। तो आपके ऐसे कुछ एग्ज़ाम्स होते हैं आईआईटी पटना में। ये इतनी चीज़ आई थिंक आपको क्लियर है, एग्ज़ाम्स के बारे में भी इतनी चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अब हाँ, एक और चीज़ आती है एंड टर्म की बात। एंड टर्म की भी हम बात कर लेते हैं। तो एंड टर्म जो आईआईटी पटना में होते हैं, एंड टर्म के पास आप मतलब एंड टर्म में आपके पास ऑप्शंस रहते हैं। या तो आप अपने घर से प्रॉक्टेड मोड में एग्ज़ाम दे दो, ओके, घर से आप प्रॉक्टेड मोड में एग्ज़ाम दे दो। या तो आप क्या करो, आईआईटी पटना के कैंपस में जाओ, कैंपस इमर्शन आपका होता रहेगा, आप वहाँ पर जाके एग्ज़ाम्स को अपने दे दो। तो ये भी आपके पास ऑप्शंस यहाँ पे रहते हैं। बट आईआईटी मद्रास कहता है नहीं, मेरे सारे एग्ज़ाम्स आपके ऑफलाइन ही होंगे, आपके सेंटर्स पे होंगे, तो आप सेंटर पे जाके एग्ज़ाम दोगे, ओके। कैंपस इमर्जन का मैंने आपको बता दिया था। प्लेसमेंट दोनों की मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि सेम चल रही है, प्लेसमेंट का उतना नहीं है। और हाँ, यहाँ पे जब आप एडमिशन लेने आओगे तो आपकी साइंस नेसेसरी है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। यहाँ पे आपकी साइंस नेसेसरी नहीं है। ब्रांचेस ज़्यादा आपको आईआईटी मद्रास प्रोवाइड करता है, ब्रांचेस थोड़ी सी कम आपकी यहाँ पे आईआईटी पटना की है। बट आईआईटी पटना आपको बीबीए प्लस एमबीए ये डिग्री दे सकता है, बीएस प्लस एमएस की डिग्री दे सकता है, ओके। ये सारी डिग्रीज भी आपको आईआईटी पटना प्रोवाइड कर देता है। और तो आई थिंक कुछ वैसा बचा नहीं, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। हाँ, 3 सेमेस्टर्स आपके यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे आपके, हाँ 3 सेमेस्टर्स आपके यहाँ पे आईआईटी मद्रास में होते हैं, बट 2 सेमेस्टर्स यहाँ पे आपके आईआईटी पटना में होते हैं। तो इतनी चीज़ आई थिंक आपको क्लियर है इन दोनों प्रोग्राम से रिलेटेड। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट आता है इस प्रोग्राम से रिलेटेड तो आप आके हमारे मेंटरशिप और काउंसलिंग सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको लिंक दे दूंगा, गूगल फॉर्म आप भर देना। गूगल फॉर्म भरने के बाद आप ये जो नंबर आ रहा है आप यहाँ पे डीएम कर देना। डीएम करने के बाद हमारी टीम या फिर मैं आपसे खुद कॉन्टैक्ट कर लूँगा। खुद कांटेक्ट करने के लिए मतलब आपसे जब कांटेक्ट करूँगा तो आप सारे डाउट्स अपने लिख के रखे रहना। जो भी मैं आपसे पूछूंगा, जो भी आपको पूछना होगा वो सारी चीज़ें आप बता देना, वो सारे डाउट्स मैं आपके वहीं सॉल्व कर दूंगा, ओके। तो यहाँ पे ये गूगल फॉर्म है, 99 रुपीज़ बस इसकी प्राइस है। मैं आपको खुद कॉल करूँगा, सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करूँगा, कौन से कॉलेजेस आपके लिए बेस्ट रहेंगे, कौन से कॉलेज में आपको एडमिशन लेना चाहिए, कौन से बीएस डिग्री में आपको एडमिशन लेना चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं आपको एक एक करके सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दूंगा जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता है, ओके। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। अगर आपको कोई अदर हेल्प चाहिए तो आप यहाँ पे हमारा काउंसलिंग वाला सेशन ले सकते हो। तो आई थिंक आपको वीडियोस पूरी क्लियर हो गई होगी। इसके अलावा अगर आपको कोई अदर डाउट आते हैं तो आप आके कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो, मैं वहाँ पे आपको इन सारी चीज़ों का आंसर कर दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।